नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और काफ़ी टाइम से ये वीडियो पेंडिंग है। मुझे बहुत पहले बना लेना चाहिए था शुरुआती तौर पे, लेकिन नहीं बना पाया। चलो कोई नहीं, आज मैं बहुत सिंपल और अपनी देहाती भाषा में आप लोगों को एकदम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है और जो ये सवाल पूछता है या तो उस बंदे को बहुत आता है या फिर उस बंदे को नहीं आता, वो बेसिक लेवल पे है। जो सेलेनियम आर्किटेक्चर के बारे में पूछता है, ये ध्यान रख लो, जो इंटरव्यूअर ले रहा है वो या तो सेलेनियम आर्किटेक्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्ट लेवल पे है या फिर उसको बेसिक चीजें पता है। तो ये दो धारी तलवार टाइप का एक सवाल है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अब बेसिक सी चीजें हैं। मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा। मैं इतना डायग्राम बनाने में अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बनाऊंगा। आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं, आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ डायग्राम बनाया, 4 छोटे छोटे डायग्राम बनाऊंगा। मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको एक एक करके बताऊंगा कि क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक सेकंड गाइस। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम इस डायग्राम में क्या क्या भरने वाले हैं और ये डायग्राम क्या है, क्यों ऐसे बनाया मैंने, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। शुरुआत से बताते हैं। मान लो ये जो एरिया है, जो पहला पहला रेक्टेंगल बॉक्स है, ये आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जहां पर आप कोडिंग करते हो। तो आप कोडिंग किस में करते हो? आप जावा में करते हो। ठीक है, सॉरी, आप जावा में करते हो या तो आप पाइथन पे करते हो। ठीक है, जो आपका एक्लिप्स जावा में, या तो आप एक्लिप्स में करते हो या फिर इंटेलिज आइडिया में करते हो, इन दोनों में से किसी में करते हो। पाइथन का आप पाइचाम या किसी भी अलग इंटरफेस, मतलब आईडी में करते हो। मान लो आप सी शार्प में कर रहे हो, पर्ल पे कर रहे हो, पीएचपी पे कर रहे हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर रहे हो। मान लो आप रूबी पे भी कर रहे हो। तो ये आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में अंदर आपका ये लैंग्वेज बाइंडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पर्टिकुलर है लैंग्वेज बाइंडिंग। अब बाइंडिंग क्यों बोलते हैं? देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज है, बाइंडिंग मतलब, कभी आपने जार फाइल देखा है? जार फाइल को एक्सपांड करोगे तो मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर जार फाइल उठा लो, सॉरी, कोई भी एक पर्टिकुलर जार फाइल उठा लो। तो ओके, यहाँ पे जार फाइल है नहीं, कोई भी एक, अच्छा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। कोई जार फाइल उठा लो, ये जार फाइल है, इसको एक्सपांड करो। देखो कितने सारे पैकेजेस ये बाइंडेड फॉर्म में होते हैं। तो जो भी आपका कोड है वो भी एक तरीके के पैकेज है, क्लास है, इंटरफेस है, दुनिया भर की चीजें बाइंडिंग फॉर्म में रहती हैं, जो कि एक साथ ग्रुप बाजी जिसको बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज बाइंडिंग्स है। ठीक है, आप अलग अलग लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हो अपने लैपटॉप से। ठीक है, तो वो होता क्या ना, वो जाता है एक पर्टिकुलर फॉर्म में जिसे हम जेसॉन बोलते हैं। ये एक जेसॉन वायर प्रोटोकॉल के तहत जाता है। जेसॉन क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये की वैल्यू पेयर में आता है, आप गूगल कर सकते हैं किस तरह से जाता है। देखिए, जो आप लैंग्वेज समझाना चाहते हो एक पर्टिकुलर चीज को, वो लैंग्वेज वैसे समझ में आए उस ब्राउजर को, ये तो कोई गारंटी है नहीं। तो आप अपना इसमें भी लिख सकते हो, आप इसमें भी लिख सकते हो, जो भी होगा ये जेसन वायर प्रोटोकॉल के वे में जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लो, जैसे भी होगा ये उसी फॉर्म में जाएगा। और ये जाता किधर है? आपको क्या लगता है, जो आप कोड लिखते हो डायरेक्ट आप अपने ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करते हो ना? आप पहले इनके साथ इंटरेक्ट करते हो, जो आपके ब्राउजर ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल्स हैं, जैसे क्रोम ड्राइवर .exe। ठीक है, आप इनके साथ इंटरेक्ट करते हो।
जो आपके ब्राउज़र एग्जीक्यूटेबल्स हैं, ब्राउज़र ड्राइवर्स हैं, या फिर आपका जो फायरफॉक्स ड्राइवर है, या फिर आपका जो जेको ड्राइवर है, जो भी है, तो जेको ड्राइवर डॉट exe जो भी है आपका, आप इनके साथ आप जो इनके जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, मैं exe फाइल नहीं लिखता हूँ, आपके जो ड्राइवर्स हैं, जैसे क्रोम ड्राइवर हो गया, फायरफॉक्स ड्राइवर हो गया, जो ब्राउज़र एग्जीक्यूटेबल्स के बारे में याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, आपका सफारी ड्राइवर हो गया, आपका एज ड्राइवर हो गया, वगैरह वगैरह। तो आप ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन करते हो, अपने कोड, लिखा हुआ कोड जेसन वायर प्रोटोकॉल के तहत। ये जो जेसन वायर प्रोटोकॉल ही ये भाषा समझता है, फिर ये क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है आपके ब्राउजर के साथ, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन होती है, फिर यहाँ पे जाके आपका क्रोम ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, आपका सफारी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, जितने भी हैं ये इनके साथ, ये ब्राउजर ड्राइवर इसके साथ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन बोल रहा हूँ, इनके साथ इंटरेक्शन करता है। तो ये कैसे इंटरेक्शन करता है भैया, वाया HTTPS सर्वर, ठीक है। ये इस हिसाब से रिएक्शन, मतलब इंटरेक्शन करता है। क्या बार बार रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, ये इनके साथ इंटरेक्शन ऐसे होता है। तो ये बेसिकली आर्किटेक्चर है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया आपने जावा में कोड लिख लिया तो सीधा जाके फायरफॉक्स में ओपन हो गया ना, इतनी सारी स्टेप्स इधर होती रहती। क्योंकि देखिए, आपका जो लिखा हुआ कोड ये ब्राउजर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, ब्राउजर की एक लैंग्वेज होती है ना, ठीक है। ब्राउजर की क्या लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो लैंग्वेज है वो किस बेसिस पे डिटेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर ब्राउजर के कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, ये है उनके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो ये कैसे रिसीव करेंगे, इनका भी एक तरीका होता है। ये बोलें कि हम भाई की वैल्यू पेयर से रिसीव करेंगे। जैसे मान लो आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आपको क्या लगता है, आप प्रोटीन खाते हो तो आपका मसल ऐसे ही बन जाता है। तो मान लो ये आपका वेट लिफ्टिंग मशीन है, ये जो लैंग्वेज बाइंडिंग है वेट लिफ्टिंग है, आप जिम में वेट लिफ्टिंग करते हो, ठीक है। सो टिपिकली मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मान लो ये आपका जिम है और यहाँ पे आप वेट्स उठा रहे हो, वो हैवी उठा रहे हो, लाइट उठा रहे हो, ये सब घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप वेट उठा रहे हो, ठीक है। आपने वेट उठाया और ये आपकी बॉडी मान लो, तो ये फाइनल आपकी बॉडी। तो ये थोड़े ना ऐसे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ बन जाती है, ऐसे नहीं होता ना। आप वेट्स उठाते हो, फिर वेट्स उठाने के बाद उसको आप प्रोटीन खाते हो, ठीक है। तो मान लो ये प्रोटीन है, ठीक है। तो ये आपका मसल एरिया है, मान लो ये जो क्रोम ये वाला एरिया है, ये आपका मसल एरिया है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर आप जिम में वेट उठाते हो, वेट उठाने के बाद यहाँ पर आप मान लो और एक यहाँ पे प्रोटीन भी खाते हो, मतलब डाइट वगैरह लेते हो। आपको क्या लगता है, मसल प्रोटीन डायरेक्टली रिसीव कर लेता है ना, मसल बहुत सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, जैसे एल कार्नाटाइन, एल आर्गानाइन, ऐसे बहुत सारे हैं जो कन्वर्ट होते हैं, जैसे BCAA ब्रांच एंड एमिनो एसिड्स, ऑल 3। तो वो ही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही सीन है, जो आपका BCAAs हैं और जो अलग अलग फॉर्म्स में प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है एमिनो एसिड्स में, प्रोटीन जो ब्रेकडाउन होता है इन एमिनो एसिड्स। तो ये एमिनो एसिड्स मसल इनको रिसीव करता है, ठीक है। मसल इनको रिसीव करता है और इन मसल का बॉडी के साथ फिर इंटरेक्शन होता है, फिर यहाँ पे बॉडी के साथ इंटरेक्शन होता है, तब जाके आपकी बॉडी बनती है। वैसे ही ये जो आपका, मैं भी ये सब वैसे ही आपका जो ये सेलेनियम आर्किटेक्चर है, कुछ इसी बेसिस पे काम करता है। एक सेकंड यार, पिंग आ रहा है, उसी बेसिस पे ये काम करता है। तो ये आपके लैंग्वेज बाइंडिंग्स हो गए, फिर आपको ये लैंग्वेज बाइंडिंग जेसन वायर प्रोटोकॉल में फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, फिर ये फॉर्मेट ये क्रोम ड्राइवर या जितने भी ब्राउजर ड्राइवर्स हैं इनको अंडरस्टैंड करते हैं, और तब ये जाके HTTPS सर्वर के तहत आपके ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये फिर आपका आउटपुट आता है, ठीक है। ये एक दूसरे की खुजलाते रहते हैं, तू मेरी खुजला मैं तेरी खुजलाता हूँ। तो ये फंडा वही है, ठीक है। तो ये है आपका सेलेनियम का आर्किटेक्चर। मैंने एक एग्जांपल दिया बॉडी और वेट्स के बारे में। तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्टली क्यों नहीं, तो ये एक एग्जांपल दिया कि ऐसे होता है रियल टाइम में। तो सेलेनियम आर्किटेक्चर भी इसी वे से डिजाइन हुआ है। तो ये है हमारा छोटा सा फंडा सेलेनियम आर्किटेक्चर का। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, और उसको बेसिस में समझाऊंगा कि ऐसे क्यों होता है।
तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा सेलेनियम आर्किटेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी इंटरव्यू में सीधा जाके बोल देना कि मैं कहीं भी अपना जावा जो लैंग्वेज बाइंडिंग है मैं उसमें लिखता हूँ, मैं उसमें कोड करता हूँ, वो बाइंडिंग फॉर्म में जाता है और वो जेसन वायर प्रोटोकॉल में कन्वर्ट होके ये जेसन वायर प्रोटोकॉल ब्राउजर ड्राइवर्स उसी भाषा जेसन वायर की भाषा समझते हैं। ये डेटा है, ये डेटा जो यहाँ से आया ये डेटा कन्वर्जन हुआ और ये डेटा ये अंडरस्टैंड करते हैं, फिर HTTP सर्वर के तहत अपने रेस्पेक्टिव जो ब्राउजर ड्राइवर्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव ब्राउजर में वो डेटा का पॉपुलेशन जो भी उनके अंदर का जो भी हिसाब किताब होता है उसके बाद ही हमारा आउटपुट हमको ऐसे मिलता है। तो ये कंप्लीट होता है सेलेनियम आर्किटेक्चर सीधी सिंपल देहाती भाषा में। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन और इजी एक्सप्लेनेशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा, वो आर्किटेक्चर के बेसिस पे ही है। ठीक है, चलो थैंक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। साथ ही साइनिंग ऑफ।